हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं क्योंकि आईएससी और आईसीएसई का 2026 का बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। ये कल शाम को रिलीज हो गई थी। सो आज हमने सोचा कि इसमें एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो क्लास 10th का डेट शीट आ चुकी है। पहला पेपर 17 फरवरी को है इंग्लिश लैंग्वेज का। नॉर्मली फरवरी से ही बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, चाहे एससीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड हो, सबका स्टार्ट हो जाता है। 20 फरवरी लिटरेचर है, 26 फरवरी हिंदी है, यहाँ पे गैप है। लेकिन मेन सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है मैथ्स, तो देखो मैथ्स में भी अच्छा खासा गैप मिल गया है तुमको, लगभग यहाँ पे गैप तुमको मिल गया है। यहाँ पे भी गैप मैथ है, फिर फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी गैप तुमको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे गैप देखो, सिर्फ एक दिन का गैप मिला है, यहाँ पे भी एक ही दिन का गैप मिला है। तो नॉर्मली मेजर जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स से केमिस्ट्री के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, केमिस्ट्री से बायो के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है। ठीक है, इसके बाद 16 मार्च को हिस्ट्री सिविक्स का है, 18 मार्च को जियो का है और 23 मार्च को कंप्यूटर का है, 13 मार्च को बायो का है, 11 मार्च को केमिस्ट्री का है, 9 मार्च को फिजिक्स का है, 2 मार्च को मैथ्स का है। सो मेन चीज ये है कि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ एक दिन का गैप दिया है और केमिस्ट्री और बायो में भी एक दिन का गैप दिया है। सो यू कैन रिलेट दिस कि ये सब्जेक्ट जो तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी प्रिपरेशन पहले से ही स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी। लास्ट टाइम पे तुम चाहोगे कि हम रिवाइज कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। एक दिन में कितना रिवीजन कर लोगे? ज्यादा फार्मूला रिवाइज कर लोगे, गो थ्रू हो लोगे बस। कॉन्सेप्ट्स और जो भी प्रैक्टिस है वो अभी करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचो कि हम एक दिन में तैयार करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज हम डिस्कस करते हैं 12th के लिए। देखो 12th का भी सेम है कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है 13 फरवरी को है, लिटरेचर है 16 फरवरी को, केमिस्ट्री है 23 फरवरी को, बायो है 6 मार्च को, तो गैप है यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो में। मैथ्स में गैप है, यहाँ पे 2 दिन का गैप यहाँ मिल गया है। हिंदी में हिंदी है 13 मार्च को और फिजिक्स है 16 मार्च को और 27 मार्च को कंप्यूटर साइंस का है। सो यू कैन सी इसमें भी गैप दे दिया है। नॉर्मली हमारे हिसाब से, विद माय एक्सपीरियंस, ये गैप मैटर नहीं करता है। ये एक दिन का गैप हो, 10 दिन का गैप हो, ये गैप मैटर बिल्कुल नहीं करता है। मैटर इसलिए नहीं करता है, अगर यहाँ पे सपोज दैट तुमको ज्यादा गैप भी मिल जाता तो उस गैप में पहली बात तो जितना तुम पढ़े हो उसी को रिवाइज कर सकते हो और जितना तुम प्रैक्टिस किए हो बस उसी को एक बार देख सकते हो, है ना। उसको फार्मूला रिवाइज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। मेन पढ़ाई तुम्हारी इस टाइम की है। जो तुम ये 2-3 महीने जो तुम्हारे पास बचे हैं, लगभग 2.5 महीने बचे हैं, दिसंबर, जनवरी और इधर दिसंबर के मान लो और नवंबर के और उधर फरवरी के लगभग 15 दिन। सो तुम लोग के इसमें प्री बोर्ड भी होंगे, है ना। तो एक हिसाब से देखो तो टाइम तुम्हारे पास बहुत कम बचा हुआ है। हम तो कहेंगे लगभग 2 महीने मान के चलो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम तुम्हारे पास है। सो 2 महीने में तुम्हें करना क्या है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 10th और 12th का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो अभी जो ये गोल्डन टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अच्छे से स्कोर कर पाए 10th और 12th में। तो कोई स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। स्ट्रेटजी तुम्हें ऐसे बनानी है कि अब तो नॉर्मली हमें लग रहा होगा लगभग 60% सिलेबस, 70% खत्म हो गया होगा। जितना सिलेबस बचा हुआ है तो उसको जल्दी से खत्म कर लो। सिलेबस खत्म करने का वेट बिल्कुल मत करो कि सिलेबस खत्म होगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जितना पार्ट तुमने कवर कर लिया है 60%, 70% या 80%, उस पार्ट को पॉलिश करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो कि मैथ्स में तुमने चैप्टर, तुमने 10 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। अब उन 10 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो और खासकर इस मैथ्स में पीवाईक्यूज डिस्कस, पीवाईक्यूज जो है उनको देखो, है ना। प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे, उन क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस करो। लगभग 10 साल के पेपर 10 इयर्स तो कर ही लो। अगर 10 इयर्स ना कर पाओ तो 5 इयर्स तो कर ही लेना है, क्योंकि नॉर्मली लास्ट 5 इयर्स में फिजिक्स का भी ट्रेंड चेंज हुआ है। फिजिक्स थोड़ा टफर साइड पूछा जा रहा है, इसका
फिजिक्स का लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब कंपिटेंसी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका लेवल इंक्रीज हुआ है। तो तुम्हें उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी और एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री, बायो, अदर सब्जेक्ट में भी तुमको एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नॉर्मली अगर हम हिस्ट्री सिविक्स की बात करें तो तुम अगर इसकी प्रीवियस 10 इयर्स देख लो तो तुमको पेपर पता चल जाएगा, पेपर तुमको पता चल जाएगा यहीं पे। ऐसे जियो का भी है, जितनी भी हैं। हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स एक्सेप्शनल है, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स की भी हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, मैथ्स की बात तो कर रहे हैं। मैथ्स है और सब्जेक्ट्स हैं, उनको तुम अगर तुम प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन देख लिए, कर लिए अच्छे से, समझ लो वही आएगा, क्योंकि ज्यादा उसमें एक स्कोप नहीं है नए क्वेश्चन बनने का। लेकिन फिजिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, ये सेम कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं वो। तो अच्छे से तुमको प्रिपरेशन करनी है सभी सब्जेक्ट्स की, और खासकर पीवाईक्यूज करके ही जाना है, ठीक है। अब बात करें ट्वेल्थ में भी नॉर्मली हम बात करेंगे कि मेजर सब्जेक्ट्स की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और फिजिक्स, जो बायो वाले हैं बायो वाले देखेंगे, मैथ्स वाले तो मैथ्स करेंगे। सो इसमें क्या है कि इसमें भी यही सेम स्ट्रेटजी तुम्हें देखनी है कि पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं। मैथ्स हो या बायो हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको एनालाइज करो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हो तो डेफिनेटली एग्जाम तुम्हारा अच्छा होगा। जहां तक हम बात फिजिक्स ही कर रहे हैं, नॉर्मली बहुत बच्चों को फिजिक्स में 12th में दिक्कत होती है कि फिजिक्स कैसे प्रिपेयर की जाए। तो क्लास 12th में अगर फिजिक्स में प्रिपेयर करना है तो मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, जो ऑलरेडी मैं बता ही रहा हूँ, तेरे से यही बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही तुम्हारे लिए बेस्ट क्लू है, बेस्ट वे है पढ़ने का। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स है, तो तुम ऑप्टिक्स का अगर ऑप्टिक्स के कुछ 5 डेरिवेशन है ना, अगर उन 5 डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर लेते हो, 5 या 6 डेरिवेशन हैं ऑप्टिक्स में, वो डेरिवेशन अगर पांचों अच्छे से प्रिपेयर हैं तो 1 या 2 डेरिवेशन वहां से तुमको मिल जाएगा, मतलब 4 से 5 नंबर तुमको मिल जाएगा वहां से। 2 डेरिवेशन मिल गए तो 4 नंबर के हैं तो 8 नंबर हो गए। तो तुमको स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन सा टॉपिक, जैसा ऑप्टिक्स बहुत आता है, लगभग 18 मार्क्स का आता है ऑप्टिक्स। सो तुम्हें देखना है कि ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। अगर ऑप्टिक्स अच्छे से प्रिपेयर किया है तो तुमको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद फिजिक्स में जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, काफी स्कोरिंग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, डीसी सर्किट्स हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, ये सब सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट्स को पिक करो, जो पेपर में पूछा जाता है उसकी प्रिपरेशन करो, ना कि तुम्हें सिलेबस पूरा देखना है कि ब्लाइंडली सिलेबस पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो जो भी लिखा है सिलेबस में। उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, 100 में 100 नहीं ला पाओगे। अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो एक ही स्ट्रेटजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेस्ट हेल्प की तरह काम करेंगे। उनको देखो, उससे एनालाइज करो और प्रैक्टिस करो। सेम चीज हर सब्जेक्ट के लिए भी करना है, और 10th में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। और जो लोग अभी भी सीरियस नहीं है एग्जाम के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट टाइम है। अगर इस टाइम को तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तुमने, तो लाइफ बहुत आगे अच्छी हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पहला तुम एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे हम आईसीएससी की बात कर रहे हैं, 10th वाले तो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, 12th वाले तो 10th का दे चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें 10th वालों को, तो उनका पहला एग्जाम है। तो 10th वालों को एक पहला पेपर, जो बोर्ड का पेपर मिलेगा, तो उसको एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो इसके लिए उन्हें करना क्या है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो एग्जाम में अच्छा तभी हो पाएगा जब तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई तभी होगा जब तुम टॉपिक पूरा प्रिपेयर किए हो, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर किए हो, ठीक है। सो अब करना क्या है, इन 2 महीने जो भी 2 मंथ बचे हुए हैं तुम्हारे पास, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी की, क्योंकि 2 मंथ में प्रैक्टिकल, इसमें जो बचा हुआ टाइम है उसमें प्रैक्टिकल भी होगा, प्लस प्री बोर्ड भी होगा, जो भी स्कूल में तुम्हारे प्री बोर्ड भी होना है वो होगा, प्रैक्टिकल भी होंगे, तो वो टाइम तुम्हारा चला जाएगा। सेल्फ स्टडी के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ तुम्हारे पास है, तो इन 2 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करो, और एक सेट टाइम बना लो अपने घर पे कि हमें इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस तरीके से एक टाइम टेबल बना लो, है ना। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा कि प्लान्ड वे से अगर पढ़ाई करोगे ना,
तो लास्ट तक तुम्हारा टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा, टाइम पे प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से एग्जाम दे पाओगे, है ना। एक स्ट्रेटजी मैं और बताना चाहूंगा कि कैसे पढ़ें। क्या सभी सब्जेक्ट एक दिन पढ़ें कि एक एक सब्जेक्ट खत्म करके दूसरा सब्जेक्ट पे स्विच करें? तो पहली बात तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि मैथ्स कर रहे हो तो 10 दिन मैथ्स ही कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो तो 10 दिन फिजिक्स ही कर रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं बताऊंगा मेरी स्ट्रेटेजी जो क्या है, ये बेस्ट लगती है मुझे। क्या करना है, जैसे कि फिजिक्स है, मान लो 10th की फिजिक्स है, 10th की फिजिक्स में से कोई एक टॉपिक उठाओ, है ना। जैसे मान लो तुमने आज सोचा कि आज हम कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, है ना, कैलोरीमेट्री के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, या फिर कोई भी टॉपिक तुम्हारा जो तुम्हारा अच्छा पहले जो तुमको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसको पिक करो और कैलोरीमीटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन अच्छे से करो। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर से बुक उठाओ, फिर से पढ़ो, फिर चेक करो कि कैलोरीमीटर पूरा तुम्हारा अच्छा प्रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया। अगर अब 5 साल के पेपर तुमको आसान लगने लगे हैं, इसका मतलब टॉपिक तुमको प्रिपेयर है। फिर ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो। जैसे मैथ्स में तुमने मान लो सर्किल उठाया, ठीक है, तो सर्किल का डिस्कस करो, 2 दिन में सर्किल खत्म कर लो, ठीक है। फिर ऐसे ही अदर सब्जेक्ट पे जाओ। सो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। 12th वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि वो कोशिश करेंगे 75 अबव कर लें, क्योंकि फिर मेंस में भी 75 अगर नहीं है तो नहीं बैठ पाओगे और आगे भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। सो पास तो लगभग सभी हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज मैटर करता है। ओके, सो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 10th के लिए, तो वो वीडियो जाके तुम लोग देख लो। और अभी और वीडियो भी अपलोड करेंगे हम आने वाले टाइम पे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल।